इसके साथ लगता है कि आप लोग बहुत पैसा रुपया उड़ाते हैं इसीलिए चुनाव जीत जाते हैं। पैसा रुपया उड़ा के ना कोई चुनाव जीत सकता है, ना कोई चुनाव खड़ा कर सकता है। लास्ट सवाल ये कि पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे तो कुर्सी पर वो बैठेंगे या फिर राज करेंगे? बिल्कुल वो जीतेंगे चुनाव, वो बैठेंगे। वो दिखावाबाजी क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई ये निरक्षर थोड़ी हैं, हाँ। साक्षर हैं पूरी हाँ। तरह से। MIB की हुई हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से इंटरनेशनल बिजनेस की मतलब हुई महिलाओं की भी बात करेंगे। बिल्कुल महिला सशक्तिकरण होगा। क्या लगा कि आपके पापा चेयरमैन थे, मम्मी थी, आपको सौंपने की जिम्मेदारी क्या जरूरत पड़ गई? नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ कोपागंज नगर पंचायत में। चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव का रंग अब काफ़ी जोरों पर है और सबाब टाइट है। यहाँ पर मऊ के जो कोपागंज नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है। जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के प्रतिनिधि यानी कि जो महिला उम्मीदवार हैं, उनके पति यहाँ पर हैं, साकिब बिन हिलाल, यह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे क्या चुनावी माहौल है। सबसे पहले तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जी। हम लोग नॉमिनेशन करने के बाद मुस्तकिल क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। नौजवानों में बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा माहौल है। माहौल लग रहा है जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, जनता के क्या रुझान आ रहे हैं? जनता का रुझान हमारे फेवर में है, उसकी वजह भी है। दो बार मेरे पिताजी हिलाल अहमद अंसारी जी चेयरमैन रहे हैं इस नगर पंचायत कोपागंज के, उन्होंने विकास किया है। एक बार मेरी मम्मी रही हैं और उन्हीं के पथ पे चल करके मैं नई युवा सोच के साथ काम करने की कोशिश करूँगा। आपके परिवार से 3 बार नगर पंचायत पर लोग थे और चौथी बार आप आए हैं, युवा चेहरा है, क्या सोच के आ रहे हैं? जनता के बीच जा रहे होंगे क्यों? जो नए क्षेत्र जुड़े हैं परिसीमन में, वो दयनीय स्थिति में है। ग्राम पंचायत में होने की वजह से काम नहीं हो पाए हैं। प्राथमिकता यही है कि उन क्षेत्रों के लिए सबसे पहले जो हम बोर्ड में बैठें तो जो भी प्रस्ताव लिए जाएँ उस पर तत्काल तौर पर कार्रवाई की जाए और काम किया जाए। इसके साथ तो नगर एकदम चमक गया है क्या कि नगर में कुछ दिक्कत? जी, नगर की मूलभूत समस्याएं सभी पूरी हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती है, कमियां रहती हैं। कोई भी मकान बनता है, पुराना होता है, ख़राब होता है, तो उसकी रिपेयरिंग होती है। जो कमियां रह गई हैं वो किया जाएगा। बहुत से काम हुए हैं यहाँ पर। आप कभी रात में आइए, देखिएगा, विकास ही विकास नज़र आएगा। आप जहाँ खड़े हैं बगल में बिल्कुल मॉडर्न टॉयलेट है, सुलभ शौचालय जिसे कहा जाता है पब्लिक का, बहुत मॉडर्न है। पूरे जनपद में ऐसा नहीं होगा। तो विकास हमने किया है और विकास काम करते रहते हैं। इसी वजह से 3 बार नगर पंचायत कोपागंज की जनता आशीर्वाद दी है और चौथी बार पुनः आशीर्वाद देने जा रही है। हम लोग की पहली प्राथमिकता रहती है हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, यही हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। ये तो है। क्या लगा कि आपके पापा चेयरमैन थे, मम्मी थी, आपको सौंपने की जिम्मेदारी क्या जरूरत पड़ गई? नौजवानों का युग है, हम लोग आगे आएंगे तो हम लोग संभालेंगे कमान। मैं नौजवान साथियों से अपील भी करना चाहता हूं, उनका साथ हमारा बराबर मिल रहा है, तो अब हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। लोगों की आशीर्वाद है, लोगों की मंशा थी कि नौजवान लोग आए तो हम लोग आए हैं आगे। चुनावी लड़ाई किससे है सीधे? चुनावी लड़ाई हम अपने आप से लड़ रहे हैं। हम चुनाव जनता के आशीर्वाद से, जनता के बीच में है, जनता के आशीर्वाद हमेशा रहा है। चुनाव उनके आशीर्वाद से हम जीत जाएंगे। पिछली बार जो हमारी मार्जिन थी, हमारी लड़ाई अपनी मार्जिन से, हमको अपनी मार्जिन बढ़ाना है और जनता का आशीर्वाद बराबर मिलता रहता है। उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, उनको निराश नहीं करना है। इसके साथ लगता है कि आप लोग बहुत पैसा रुपया उड़ाते हैं इसीलिए चुनाव जीत जाते हैं। पैसा रुपया उड़ा के ना कोई चुनाव जीत सकता है, ना कोई चुनाव खड़ा कर सकता है। आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आप पब्लिक में जाएंगे तो लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो ही अपना आप चुनाव खड़ा कर सकते हैं। एक से एक बाहुबली हैं, चुनाव जीत लड़े हैं, हारे हैं, कोई पैसे के बल पर कुछ नहीं होता है। लोगों का कहना एक बात होती है, आप तो लोग सब कोई समझदार है। पैसे और ताकत के दम पर जीतना होता तो कभी कोई बाहुबली, कोई बड़ा लोग कोई चुनाव नहीं हारते। एक से एक दिग्गज चुनाव लोग हार के बैठे हैं। ठीक है, तो मऊ के चुनावी माहौल में कल CM योगी आदित्यनाथ आए थे, भाजपा के पक्ष में पूरा बता रहे माहौल बन गया है, क्या लग रहा है आपके यहाँ? हम अपने नगर पंचायत का देख रहे हैं। नगर पंचायत में हमारा पूरा सहयोग है लोगों का। हमें सर्वधर्म का, सर्ववर्ग का, सभी जात वर्ग का सहयोग मिलता रहता है और सभी के लोग सहयोग से ही हम जीतते हैं। न किसी एक के सहयोग से हम जीत सकते हैं, न कभी जीते थे। हम हमेशा सर्वधर्म के लोगों का, सभी लोगों का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनके सहयोग से जीतते हैं और फिर जीतेंगे। हमें लास्ट में जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील है कि आने वाली 11 तारीख को हमें साइकिल निशान, मेरी पत्नी समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हैं, चुनाव निशान साइकिल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट दें। मैं आपसे उम्मीद दिलाता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा बन करके कभी आपको निराश नहीं करूंगा। आपके सभी कामों में आपके साथ करूंगा। लास्ट सवाल ये कि पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे तो कुर्सी पर वो बैठेंगे या फिर राज करेंगे? बिल्कुल वो जीतेंगे चुनाव, वो बैठेंगे।
वो दिखावाबाजी क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई ये निरक्षर थोड़ी हैं, हाँ। साक्षर हैं पूरी तरह से। MIB की हुई हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से इंटरनेशनल बिजनेस मतलब की हुई हैं। महिलाओं की भी बात करेंगे। बिल्कुल महिला सशक्तिकरण होगा। तो हमारी चलिए- मम्मी भी चुनाव लड़ रही हैं सभासद पद से। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, यहाँ हमारे कोपागंज में 6 महिला सीट है सभासद की, चेयरमैन की सीट महिला है। महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को बिल्कुल सम्मान दिया जाएगा। तो चलिए आप चलिए, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बहुत अच्छा है, हाँ, माहौल टाइट है। बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में हाँ। माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, माहौल टाइट है। क्या लग रहा है? युवा जोश है, युवा क्या युवा करेंगे? जोश एकदम बड़ा, एकदम हम लोग का चुनाव निकल रहा है, बहुत भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे अपना। तो देखिए ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिल गए एकाएक, इनसे जानने का प्रयास किया गया क्या है कोपागंज का चुनावी माहौल। तो आगे जनता से बात करेंगे, जानेंगे कौन बैठेगा कोपागंज की कुर्सी पर।